अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं फ़ारूक अहमद आपका जमात पंजुम में इस्तक़बाल करता हूँ। मैं आपको रियाज़ी मज़मून की तदरीस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतें शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल एक वीडियो सेंड किया था जिसमें अददी अलामतें किस तरह वजूद में आई इसके बारे में तफसीली मालूमात आपको दी गई थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी और उसी से मुंसलिक ये हमारा सबक है, रोमन अददी अलामतें। अज़ीज़ तलबा, देखिए आप इस घड़ी के तबक पर कुछ अलामतें देख रहे हैं। ये अलामतें रोमन अददी अलामतें कहलाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन अलामतों को रोमन अददी अलामतें क्यों कहते हैं। बरसों पहले यूरोप में आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम इन 7 कैपिटल अलामतों का इस्तेमाल करके आदाद लिखे जाते थे। इसलिए इस अददी तरीक़े को रोमन अददी तरीक़ा कहा जाता है। 1 को आई लिखा जाता था, 5 को वी लिखा जाता था, 10 को एक्स लिखा जाता था, 50 को एल लिखा जाता था, 100 को सी लिखा जाता था, डी को 500 लिखा जाता था और एम को 1000 लिखा जाता था। इस तरह इन अलामतों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि हमारे पास अलामतें इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, इस तरह से एक, इस अलामत को हम 2 कहते हैं, इस अलामत को 3। इस तरह मराठी में इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। इस तरह इंग्लिश में इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इस तरह इसको 3 कहते हैं। इस तरह की अलामतें हम इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में अददी अलामतों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था, इसलिए इनको रोमन अददी अलामतें कहा जाता है। अब इसके कुछ उसूल हैं। इन उसूलों को हम समझकर रोमन अददी अलामतें किस तरह लिखी जाती हैं इसके बारे में देखेंगे। उसूल नंबर 1 ये है कि 1 और 10 में से कोई अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो उनकी जमा करने पर अदद हासिल होता है। 1 को 1 के आगे 1 2 मरतबा लिखे तो 2 हासिल होता है। 1 के आगे 3 मरतबा लिखे तो 3 हासिल होता है। इसी तरह 10 को 1 के आगे 1 इस तरह 2 मरतबा लिखे तो 20 होता है। और इसको और एक बार इस तरह से 10 10 10 3 मरतबा लिखें इस अलामत को तो 30 हासिल होता है। इसी तरह उसूल नंबर 2 है कि 1 और 10 की अलामत 1 के आगे 1 ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अलामत 5 को 1 के आगे 1 नहीं लिखते। 1 को 3 मरतबा लिखते हैं, 10 को 1 के आगे 3 मरतबा, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, चौथी मरतबा नहीं लिख सकते, उसका ये उसूल है। और 5 को 1 के आगे 1 नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर उसूल नंबर 3 है, 1 या 5 में से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो उसकी कीमत बड़े अदद की अलामत की कीमत में जमा की जाती है। देखिए यहाँ पर 5 बड़ा अदद है, उसके आगे हमने 1 को 1 मरतबा लिखे तो 5 और 1 6 होगा। 5 के आगे हमने 1 को 2 मरतबा लिखे तो 5 और 2 7 होगा। 5 के आगे हमने 1 को 3 मरतबा लिखे तो 5 और 3 8 होगा। जैसा कि हमने उसूल नंबर 2 में देखा कि कोई भी अलामत को 3 से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमने जो ये 8 इस्तेमाल, 1 का इस्तेमाल 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा किया है। 5 के आगे 1 मरतबा क्या 6 हुआ, 5 के आगे 2 मरतबा इस्तेमाल किया 7 हुआ,
5 के आगे 3 मरतबा क्या, 5 और 3 8 हुआ। उसी तरह 10 के आगे 1 मरतबा लिखे तो 10 और 1 11 हुआ। 10 के आगे 2 मरतबा लिखे तो 10 और 2 12 हुआ। 10 के आगे 3 मरतबा 1 लिखे तो 10 और 3 13 हुआ। यहाँ पर हमने 10 के आगे भी 1 को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा इस्तेमाल करें हैं। चौथी मरतबा हम इस अलामत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस उसूल को हमको याद रखना है। इसी तरह उसूल नंबर 4 है। उसूल नंबर 4 देखने से पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए 10 के आगे ये 5 हमने 1 मरतबा लिखे, 10 और 5 15 हुआ। 10 के आगे ये 6 लिखे, 5 और 1 ये 6, ये 10 के आगे 6 लिखे 16 हुआ। इसी तरह 10 के आगे अगर हम ये 7 लिखेंगे तो 17 होगा। 10 के आगे अगर हम ये 8 लिखेंगे तो 18 होगा। इस तरह ये हम 18 तक के आदाद लिख सकते हैं। 19 किस तरह लिखा जाएगा, 4 किस तरह लिखा जाएगा, 6 किस तरह लिखा जाएगा, हम उसको आगे देखेंगे। उसूल नंबर 4 है कि अलामत 1, अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत 5 या 10 की कीमत से तफरीक करते हैं। अगर अलामत 1 को हम 5 के बाएं जानिब लिखे, 10 के बाएं जानिब लिखे तो हम उसमें से 1 तफरीक करते हैं और तफरीक करने पर 5 में से 1 तफरीक कर तो यहाँ 4 हो जाता है और 10 में से 1 तफरीक कर तो यहाँ 9 हो जाता है। इस तरह से हम 4 लिख सकते हैं और 10 में से 1 निकाल बाएं जानिब लिखने पर हम 9 लिख सकते हैं। लेकिन इस अलामत को हम एक ही मरतबा पहले लिख सकते हैं, 2 मरतबा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ 5 के पहले 2 मरतबा लिखे तो 2 कम नहीं करेंगे हम, इसमें से 3 नहीं होगा। 10 के पहले 2 अलामत लिखे हमने 1-1 की तो इसमें से 2 तफरीक नहीं करेंगे, 8 नहीं होगा। 8 10 में से 2 निकालें तो 8, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1 मरतबा ही लिख कर हम उसको तफरीक कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा मरतबा हम उसको नहीं लिख सकते। एक ये जो अलामत है 5 या 10 के बाएं जानिब लिखी जाती है, लेकिन सिर्फ 1 मरतबा ही लिखी जाती है, 1 से ज़्यादा मरतबा लिखी नहीं जाती। अलबत्ता एक अलामत 5 या 10 के बाएं तरफ 1 से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखते। इस बात को हमको याद रखना है। इस तरह हम यहाँ पर 1 से वाकिफ़ हो गए, 2 से वाकिफ़ हो गए, 2 किस तरह लिखा जाता है, 3 किस तरह लिखा जाता है, 5 किस तरह लिखा जाता है, 6 किस तरह लिखा जाता है, 7 इस तरह लिखा जाता है। 5 के आगे 2 लकीरें लिए 7, 5 के आगे 3 लकीरें लिए, 1-1 की 3 लकीरें, 3 अलामतें लिए 8, और 10 से तो आप वाकिफ़ ही है, ये 10। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 4 किस तरह लिखेंगे। हमने आपको बताए हैं कि 1 की जो अलामत है, हम 5 के पहले अगर 1 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, बड़े अदद के पहले 1 मरतबा इस्तेमाल करें तो तफरीक होता है। मतलब 5 के पहले हम अगर 1 लगाएं, 1 वाली अलामत लगाएं तो क्या होती है, तफरीक होती है, यानी कि कम होती है। तो ये हो गया 4। और उसी तरह 9 लिखना बाकी है, 10 हो गया, 8 के बाद 9 आता है। 10 के पहले हमने 1 की जो अलामत है इसको इस्तेमाल करेंगे 1 मरतबा, तो 1 तफरीक होगा, तो 10 में से ये 1 कम हुआ तो ये होगा 9। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिखा है। अब 11 लिखने के लिए हम 10 वही उसूल इस्तेमाल करेंगे। 10 से आगे 1 अलामत 1 मरतबा लिखे तो 11 हुआ। 10 के आगे 1 की अलामत 2 मरतबा लिखे तो 12 हुआ। 10 के आगे 1 की अलामत 3 मरतबा लिखे तो 13 हुआ। अब हम इसको चौथी मरतबा नहीं लिख सकते। 14 लिखने के लिए ऐसा नहीं लिख सकते हम 10 1 2 3 ये 4 अलामत लगा कर इस तरह 14 लिख सकते हैं क्या? हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसूल ये है कि हम एक अलामत का इस्तेमाल
सिर्फ 3 मरतबा ही कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा मरतबा नहीं कर सकते हैं। 3 के बाद चौथी मरतबा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 10, हमको 4 तो मालूम है, 4 कहाँ है, ये 4 है, 3 के बाद ये 4, ये 10 के आगे हम लिख देंगे ये 4, ये हो गया 14। 10 के आगे ये 5 लिख देंगे हम, तो ये हो गया 15। 10 के आगे ये 6 लिख देंगे हम, तो ये हो गया 16। 10 के आगे ये 7 लिख देंगे हम, तो ये हो गया 17। 10 के आगे ये 8 लिख देंगे हम, ये हो गया 18। 10 के आगे ये 9 लिख देंगे, तो ये हो गया 10 और ये 9 19। और 20 लिखने के लिए 10 की अलामत का इस्तेमाल ही हम 2 मरतबा करेंगे x का। इस तरह क्या हो गया 20। तो ये हमको समझ में आ गया है आपको कि 20 तक गिनती किस तरह हम अदद अलामतों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 के पहले हम 5 को इस तरह से नहीं लिख सकते, ये याद रखना चाहिए आपको। एक ही ऐसी अलामत ही है, एक की अलामत ही ऐसी अलामत है जो हम 10 के पहले 1 मरतबा लिख सकते हैं और 5 के पहले भी 1 मरतबा लिख सकते हैं। 10 के पहले भी लिख सकते हैं इसको और 5 के पहले भी 1 मरतबा लिख सकते हैं, लेकिन 5 को हम 10 के पहले नहीं लिख सकते। ये उसूल को याद रखना है। इन उसूलों को अगर आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आप 1 से 20 तक अददी अलामतों को आसानी से लिख पाएंगे।